सबसे पहले आप जो है वो रूल लिख लें और कुछ नहीं करना। कुंडली में राहु केतु जो है वो हर तरह के अच्छे या दुर्योगों का निर्माण करते हैं, अच्छे या दुर्योगों का निर्माण करते हैं, जिसमें काल सर्प दोष भी प्रमुख है। और भी ऐसे बहुत तरह के दुर्योग बनते हैं जिसमें आप सब जानते हैं, वो सारे के सारे जो है खराब बन जाते हैं। राहु जो है, राहु को जज करना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। और राहु बहुत जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों का भी बोलना है वो अनप्रिडिक्टेबल है। जितने दिन में आप सारे ग्रहों को रीड कर लोगे उतने दिन में आप अकेले राहु को रीड नहीं कर सकते, राहु को नहीं समझ सकते। तो आप सबसे पहले राहु अच्छा है तो वो शर्त क्या होगी, वो शर्त क्या होगी। राहु जितने भी तरह के दानव ग्रह होते हैं उनके राशियों में हमेशा शुभ फल देता है, अगर वो भी अच्छे घरों में बैठे हैं तब। जैसे 3 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि है, 2, 7, 10, 11 जो बुध की, शुक्र की और शनि की राशियां हैं, वो राहु वहां पे जाके कंफर्टेबल फील करता है। यही कारण है कि बुध की राशियों में राहु उच्च का फल देता है, शुक्र की राशियों में भी उच्च का फल देता है, और शनि की राशियों में भी कंफर्ट फील करता है। शास्त्र में भी लिखा है शनिवत राहु कुजवत केतु। तो इन घरों में जाने के बाद राहु कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल का मतलब क्या होगा, कंफर्टेबल का मतलब ये होता है कि खुद भी कंफर्टेबल है, उन राशि लॉर्ड भी कंफर्टेबल है। दूसरी बात, जिस भी घर में राहु गया है उस घर का पहले फल देगा। उनके जिस राशि में बैठा, उनके राशि लॉर्ड कुंडली में कहां बैठे हैं, उन चीजों को भी आपको ध्यान देना होगा। अब आप ये कुंडली देखो, इस कुंडली को आप देखो, इस कुंडली में जो है राहु किसके घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है। और बुध कहाँ चला गया है, बुध चला गया है दूसरे भाव में। चल रही है राहु की दशा। इनका करियर क्या होगा, इनका हाइप क्या चीज देगी। राहु जहां बैठा है वो चीज ऑनलाइन सेक्टर, कमीशनिंग, और साथ में दूसरा भाव राहु पकड़े हुए जो है फाइनेंस। यहाँ केपी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ रहा है। राहु जहां बैठा है वहां का फल देगा। राहु जिस राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, तो राहु जो है वो कंफर्टेबल भी होता है इस राशि में। राहु अपने पक्के घर में है, मतलब अपने घर में है। तीसरा घर, छठा घर, 10वां और 11वां राहु का अपना घर माना जाता है, अपने घर में है, फ्रेंड साइन में है। और जो राहु ग्रह का जो फ्रेंड साइन लॉर्ड है वो अच्छे घर में बैठा है। यद्यपि काल सर्प दोष है इस कुंडली में, आप देखना, यद्यपि काल सर्प दोष है, लेकिन जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं अगर वो पॉजिटिवली लग रहे हैं तो काल सर्प दोष का कोई भी निगेटिव इंपैक्ट आदमी की लाइफ में नहीं आएगा। और अगर वो रूल नहीं लग रहा है तो काल सर्प दोष का मतलब जानते हो क्या होता है, काल सर्प दोष का मतलब होता है बैड राहु, और कुछ नहीं है काल सर्प दोष का मतलब। अब इनकी कुंडली को देख के आकलन लगाया जा सकता है कि इनके राहु की दशा कैसी जा रही होगी। आप खुद बताइए, आपके जो हस्बैंड है वो ऑनलाइन सेक्टर या फाइनेंस में पूरी तरह से अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हाँ भैया, हाँ भैया। किसी भी तरह की कोई पूजा की जरूरत पड़ी, किसी भी तरह का कोई नहीं कंफ्यूजन, हमें। हाँ। आपने वैसे ऑलरेडी भले ही करवा लिया हो, अपनी तसल्ली के लिए भले ही करवा हाँ। लिया हो किसी भी तरह की राहु की शांति या हाँ। लेकिन इस कुंडली को देख करके आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इसको अच्छा या खराब बोलें। ये हम्म। अच्छा है, इसकी पूजा होती है। मैंने क्या बताया, जब भी किसी ग्रह की पूजा होती है अगर वो अच्छा है तो अच्छा बढ़ता है, उसकी अच्छाई बढ़ती है, और अगर वो खराब है तो उसकी बुराई बढ़ती है, बुराई कम हो जाती है। बताया था। तो पूजा कराना कहीं भी व्यर्थ नहीं है। तो आज की डेट में जो व्यक्ति ये आपसे बोले कि मेरा राहु अच्छा है कि खराब, आप बताइए मैं काल सर्प दोष की पूजा कराऊं कि ना कराऊं, तो 100% करवाओ जाके, 100% करवाओ। क्योंकि अगर वो अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट बढ़ जाएंगे, अगर खराब है तो उसके खराब रिजल्ट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि इस कुंडली को देख के आप बताइए मुझे कराने की जरूरत है कि नहीं है, तो कुंडली को देखते ही बोला जा सकता है आपकी इच्छा हो तो आप कराइए, आपकी इच्छा हो आप मत कराइए। राहु कहीं से भी आपकी कुंडली में बैड नहीं है, राहु का कोई दान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु अपने घर में बैठा है,
फ्रेंड साइन में बैठा है, इसका साइन का जो लॉर्ड है वो कहाँ चला गया है, वो चला गया दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का भाव माना जाता है, फाइनेंस सेक्टर का हाउस माना जाता है। क्लियर, यहां तक क्लियर। हाँ भैया। उसके बाद राहु में देखो बल भी है। अगर राहु में 0 डिग्री हो, 29 डिग्री का हो, तो भी राहु जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाता। आपको बताया था मंगली में अगर 0 डिग्री का होगा, 29 डिग्री का होगा, तो वहां पे मंगली के फल नहीं आ रहे थे। वहां पे हम लोग मंगल दोष को भी कंसीडर बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे। ऐसे ही काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है, या बैड भी आपको राहु दिख रहा है, या गुड राहु दिख रहा है, और अगर वो व्यक्ति की कुंडली में जो राहु 0 डिग्री का पड़ा है या 29 डिग्री का पड़ा है, तो भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूजा ना करना ना करना वो बाद की बात है, वो रेमेडी प्रोसेस है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोसेस है वो हम लोग रीड कर रहे हैं, राहु को एनालिसिस कैसे करते हैं। राहु केतु को रीड करते समय तीसरी कंडीशन क्या है, अगर जहां पे राहु बैठा है, जहां पे राहु बैठा है उन राशि के लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में चले जाएं, 6, 8, 12 में, तो राहु का कनेक्शन 6 से 8 से या 12 से हो गया, तो राहु के जो रिजल्ट आएंगे वो छठे भाव के भी राहु फल देगा। राहु 8 में होगा, अगर इसका यही वीनस जो है छठे में बैठता तो राहु छठे भाव का फल देता, 8 में बैठता तो राहु 8वें भाव का फल देता, 12वें भाव में बैठता तो राहु 12वें भाव का फल देता। तो ये इस कंडीशन में राहु की दशा में 6, 8, 12 इंक्लूड हो जाता, तो हम कह सकते थे कि राहु जो है 6 या 8 या 12 इंक्लूड हो जाता, तो हम कह सकते थे कि आपकी इस कुंडली में जो है वो राहु 6, 8 या 12 से कनेक्टेड है। ऐसी स्थिति में आपका राहु जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे अनिवार्यता है दान करने की या पूजा कराने की। राहु उच्च का हो और उसका जो रिजल्ट देने वाला लॉर्ड है, जो जहां पे वो बैठा है, वो जो लॉर्ड है वो अगर अच्छे जगह में बैठा हो, तो कोई भी काल सर्प दोष निगेटिवली जो है व्यक्ति के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता। राहु नीच का क्यों ना हो, अगर वो नीच राशि का लॉर्ड जो है वो राहु को देख रहा है या राहु के साथ बैठा है, तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देता है। आप सबको पता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। आप तो ऐसी स्थिति में भी काल सर्प दोष नहीं होता है, अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जितने भी आपको एपेक्स पे लोग मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेबल मिलेंगे, स्टेटली स्टेबल मिलेंगे, अरबपति खरबपति, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन मिलेंगे, बड़े लेवल पे काम करते हुए मिलेंगे, वो सारे के सारे व्यक्तियों की कुंडलियों में ज्यादातर केसेस में काल सर्पदोष होते ही हैं। काल सर्पदोष का हमारी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर वो राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका कनेक्शन बैड हाउसेस से बना है, उसका कनेक्शन गलत तरह से बना है, तो कुंडली में सारी की सारी अगर दशांतर दशा में आ जाए तो छीछा लेदर भी कर देता पूरी की पूरी कुंडली को, पूरी की पूरी लाइफ को तबाह कर देता रहा। तो अब हम लोग जो रीड करेंगे वो राहु के नेक्स्ट स्टेप्स को रीड करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत स्पेशल है, आपको कुंडली देखने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा।